पटवारी परीक्षा की नियुक्ति को तत्काल रोकने, जांच को सार्वजनिक करने, पटवारी परीक्षा की नए सिरे से एसआईटी गठित करने एवं भर्तियों से संबंधित अन्य मांगों के संबंध में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023 में आयोजित की गई। इसके परिणाम आने पर फर्जीवाड़े का संदेह उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप छात्रों द्वारा 13 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आंदोलन किया गया था। छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए एक सदस्यीय जस्टिस राजेंद्र वर्मा समिति गठित की। अभी हाल ही में जांच समिति की रिपोर्ट को बिना सार्वजनिक किए सरकार द्वारा नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इसमें परीक्षा से जुड़े लाखों अभ्यर्थियों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाते हुए जांच को सार्वजनिक किया जाए। उसके साथ ही नए सिरे से मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में तकनीकी विशेषज्ञों की एसआईटी गठित की जाए, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन थी, इसलिए इसकी जांच बिना तकनीकी विशेषज्ञों के होना असंभव है। जो सीट वृद्धि की मांग को लेकर यहाँ पर आए नीयू के तत्वाधान में हम लोग पिछले कुछ दिनों पहले 5 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक हमने आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और आयोग ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी मांगों पर 2 दिन पर आयोग अपना जवाब देगा, लेकिन आयोग ने 4 दिन का समय लिया और छात्रों के इसमें कोई निर्णय नहीं लिया। छात्रों में लगातार तनाव एवं चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से छात्र डिप्रेशन के कारण और तनाव के कारण लगातार सुसाइड और मतलब आत्महत्या ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि हमारी एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 की तिथि में बच्चों को कम से कम 90 दिन का समय दिया जाए एवं प्रारंभिक परीक्षा 2024 की सीट वृद्धि करके लगभग 500 सीट की जाए। हमारी ये 2 मांग आज नीयू के तत्वाधान में हमने यहाँ कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की है। हम लोग इसलिए आए हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें जो 60 टॉपर थे अपने ग्वालियर क्षेत्र के थे, एक ही कॉलेज के थे, पर उसमें सभी एक ही कॉलेज के 60 टॉपर थे कि 10 टॉपर थे, है ना। तो फर्जीवाड़ा हुआ है तो फिर जो सरकार आई उसने हम लोग को क्लीन चिट दे दी। ऐसा क्यों हुआ? जब फर्जीवाड़ा हुआ तो सीबीआई जांच करना चाहिए, परीक्षा को रद्द करना चाहिए। हम लोग की ये मांगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग भूख हड़ताल जो बनेगा वो कर पड़ेंगे। पटवारी के अलावा भी अन्य पदों को लेकर भी हाँ, जैसे अपने यहाँ जो एमपी में बहुत सारे फर्जीवाड़ा होते हैं। वर्ग 3 में हुआ है, पटवारी में हुआ है, जेल प्रेली में हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें हुआ है, एमपीपीएससी में हुआ है, हर क्षेत्र में होता है। तो अपने यहाँ की जो सरकार है वो इतनी अंधी क्यों है? नई सरकार बनने के बावजूद नियम तो बहुत निकाल रही, पर जो अंधविश्वास किया गया बच्चों के साथ, उनका भविष्य खराब हो रहा। आज हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कितनी कम फीस लेते हैं, पर जो बच्चे उतनी कम फीस नहीं दे पाते हम फ्री में पढ़ाते हैं। हमारा कोई वो नहीं है, पर जो बच्चे देखो मजदूरी करके बाहर से आते हैं, उनकी फीस तो अगर 100 रुपये भी लोगे, 500 रुपये लोगे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये मांगे सबसे पहले तो एमपी प्लस का रिजल्ट जारी किया जाए। अगस्त से सितंबर से लगे हुए हैं बच्चे दौड़ने में, अगस्त से लगे हुए हैं दौड़ने में, तो सबसे पहले एमपी पुलिस का रिजल्ट जारी किया जाए। देन ये पटवारी में घोटाला हुआ है उसको लेके भी मांगे हैं। वर्ग 1 में पद वृद्धि की जाए। बाकी सारी वैकेंसीज में जो घोटाले हो रहे हैं, व्यापम के नाम पे 15-15 लाख में वैकेंसी बिच रही हैं। पढ़ने वाले लगे हुए हैं बेचारे, यहाँ क्या फोड़ रहे हैं। और 15 लाख दे के जो मजदूरी कर रहे हैं, जो जहाँ जैसे पेट्रोल पंप पे काम करने वाले को देख लो, किसी को भी देख लो, 15 लाख दे के वो पटवारी बन गया है। और हम जैसे पढ़ने वालों को देख लो, लाइब्रेरी में घंटों घंटों बैठे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। यही है हमारी इसी को लेके मांगे हैं कि सरकार जल्द से जल्द पूरी करे और सबसे पहले एमपी पुलिस का रिजल्ट जारी करे। बाकी जो रिजल्ट रुके हुए हैं उनको जारी करे और सब वर्ग 1 में भी पद वृद्धि करे। और बाकी जो टाइम पे एसआई नहीं आ रही है उसको दे। वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है उसको भी दे। वर्ग 3 की रह गई है वो भी दे। सबको लेके मांगे हैं हमारी, पर्सनली किसी को एक को लेके नहीं है। और सबसे ज़्यादा मेनली तो एमपी पुलिस के रिजल्ट को लेके है, जो कि अभी तक जारी नहीं किया है इन लोगों ने। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार पेपर और नौकरियां बिक रही है। 10 लाख 15 लाख में पेपर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। और इसका अभी सबसे ताज़ा उदाहरण पटवारी भर्ती घोटाला है, जिसमें पेपर हुआ, पेपर बिका, एक कॉलेज में से 60 टॉपर आ गए, एक क्षेत्र विशेष के सारे उसमें हैंडीकैप्ट में सिलेक्ट हो गए और खूब अलग अलग तरह के अलग अलग घोटाले इसमें हुए। एक ही परीक्षा के अंदर मूल निवासी का घोटाला हुआ है, संविदा में वाला घोटाला, सब तमाम तरह के। सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, हमको लगा सरकार जांच करेगी, लेकिन सरकार अब पिछले दरवाजे से तमाम लोगों को संरक्षण दे रही है और ऐसे लोगों की नियुक्तियां करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारा सरकार से प्रश्न है, यदि
घोटाला नहीं हुआ था तो आपने जांच के आदेश क्यों दिए और उस समय नियुक्तियां क्यों रोकी थी? घोटाला नहीं हुआ तो आप जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से क्यों डर रहे हैं? जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, युवाओं को बताइए आपने क्या जांच करी है। हमारी सरकार से मांग है कि आप माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में एसआईटी बनाकर ये पूरी जांच रिपोर्ट पहले जांच की जाए और उसके बाद नियुक्तियां चालू हो। हमको कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने घपले घोटाले किए उनके ऊपर पहले कार्रवाई हो। और उसके अलावा यहाँ पुलिस कांस्टेबल एसआई के लोग बैठे हैं, उसके अलावा शिक्षक भर्ती के लोग बैठे हैं। आज मध्य प्रदेश में अगस्त में जो एग्ज़ाम हुई उनके रिजल्ट नहीं आए, जिनके रिजल्ट आ गए उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो गई। तो ये पंचवर्षीय योजना बना दी इन्होंने, 5 साल में एक बार एग्ज़ाम लेंगे और अगले 5 साल में उसके रिजल्ट और नियुक्तियाँ देंगे। हमारा सरकार से कहना है कि एक तो आप केंद्र सरकार ने जो बिल कानून पास किया है उस कानून को आप मध्य प्रदेश में लागू करिए। सार्वजनिक परीक्षा बिल, एंटी चीटिंग बिल, उसको आप मध्य प्रदेश में लागू करिए और उसके साथ ही आप एक टाइम पीरियड सेट करिए कि 10 माह के अंदर एग्ज़ाम भी होगी, रिजल्ट भी आएगा, नियुक्ति भी होगी। इस प्रकार ये पंचवर्षीय योजना को मध्य प्रदेश में मत चलाइए।